खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस की जो मुतसद्दिका तादाद है वो 12,460 हो चुकी है, जबकि 590 के करीब हलाकतें हुई हैं। कोरोना वायरस से खैबर पख्तूनख्वा के 8 अरकान असम्बली भी मुतासर हुए हैं और गुज़िश्ता दिनों रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जमशेदुद्दीन काका खेल कोरोना वायरस का शिकार होकर इंतकाल कर गए थे। कोरोना वायरस से मुताल्लिक खैबर पख्तूनख्वा में क्या कानून साजी की गई है, क्या KP की आवाम हुकूमती SOPs पर अमल दरामद कर रही है और सूबे में इस वक्त कोरोना के क्या हालात हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर सेहत जनाब तैमूर झगड़ा साहब से। अस्सलाम वालेकुम तैमूर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। तैमूर साहब, पूरे मुल्क में कोरोना तेज़ी से फैल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम जो है वो किस तरीके से आगाही उन तक पहुँच रही है हुकूमत की तरफ से, और अब जो टोटल सूरत हाल है वो क्या है KP में? देखिए, आपने हवा की बात की। खैबर पख्तूनख्वा की हवा कोई बाकी दुनिया से मुख्तलिफ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि ये फैलेगा। मेरे ख्याल में एक फेज अभी ये आ गया है कि हम जो एक पैनिक का फेज था कि हर रोज नंबर्स देख रहे हैं, उनसे हम अभी आगे चले जाए। इसके साथ रहना है जी, ये फैल रहा है जी, पूरी दुनिया में फैल रहा है जी, जहाँ पे लॉकडाउन हुए थे या नहीं हुए थे उन सब जगह पे फैल रहा है। अब अगला चैलेंज ये है कि अगला साल कैसे गुजारेंगे। उसमें लोगों का एहतियात जो कुछ हद तक है, लेकिन बहुत हद तक हमारे माशरे में एक चैलेंज है। दूसरी चीज जो इसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस हैं, जो कि पूरे मुल्क और पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उनको सॉल्व करना। और तीसरी चीज जो इसमें अभी पॉलिटिकल लीडरशिप, मीडिया, पब्लिक या मुल्क में जो एक्रिमनी, जो बहस फैली हुई है, उससे बढ़ के ये दोबारा से रियलाइज करना कि एक और मरहला आ गया है जिसमें मिलके हमने जो है आगे का रास्ता ढूंढना है। ये तीन चीजें जो है वो जरूरी है। ये तीन चीजें तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही है, इनके ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन वो जो आपने कहा कि सारी दुनिया में फैल रहा है, मैं उस पर थोड़ी सी मजीद एलाबोरेशन चाहूंगा आपसे कि कुछ ही जगह हैं अब जहां पर ज्यादा फैल रहा है। चाइना में कंट्रोल हो गया, यूरोपियन ममालिक में कम हो रहा है, वहां पर लॉकडाउन खुल रहे हैं, न्यूजीलैंड में बिल्कुल खत्म हो गया, तो मुख्तलिफ जगहों पर वहां पर कम हो रहा है। हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली वो ज्यादा बढ़ रहा है, तो हमारे कुछ मसाइल ऐसे हैं जो कि हमने सही तरीके से नहीं टैकल किया, इस वजह से फैल रहा होगा। जी नहीं, मैं ये इसलिए नहीं मानता क्योंकि मेरे ख्याल में इसी टाइप की जो कॉन्वर्सेशन है वो थोड़ी इस डिबेट को कंफ्यूज करती है। जी हाँ, न्यूजीलैंड एक ऐसे मुल्क है जिसकी सूरत हाल थोड़ी फर्क है। यूरोप में जो पीक्स हिट हुई वो कहीं भी पाकिस्तान में नहीं हिट हुई। लेकिन अगर आप बहुत से ममालिक देख लें, अमेरिका जैसे, वही सूरत हाल है जो यहाँ पे। इंडिया को देख ले, जहाँ पे उनका जो लॉकडाउन पे नैरेटिव था वो पाकिस्तान से ज्यादा साफ था, वहां पे आज भी रिकॉर्ड केसेस जो है वो आ रहे हैं। राइट, ठीक है जी, आ रहे हैं रिकॉर्ड डेथ्स जो है वो आ रही है। तो और लेकिन एक चीज पे अगर आपने दुनिया से एक चीज सीखनी है फिलहाल, तो वो ये सीखनी है कि पूरी दुनिया ये मान गई है कि जितना ये 11-12 हफ्ते लॉकडाउन हो सकता था, इससे ज्यादा दुनिया में कोई भी मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई एक मुल्क फिलहाल बता दे जहां पे लॉकडाउन जो है वो जो मार्च अप्रैल में हो रहा था दोबारा होगा। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कोई एक मुल्क अभी ऐसे नहीं। लेकिन तैमूर, आप अगले स्टेप्स की तरफ ज्यादा तेजी से चले गए, बीच में एक स्टेप तो रह गया और वो यकीन दहानी आवाम को करानी बड़ी जरूरी है कि चले पीक तो हमने नहीं देखी, और वजीर आजम साहब ये कहते हैं कि जून जुलाई में तो अभी ये बढ़ेगा और पीक हम शायद इन 2 महीनों में देखेंगे। तो आवाम को तशवीश इस बात की है कि हॉस्पिटल्स में हमें बेड्स और वेंटिलेटर्स वगैरह दस्तयाब हैं, मिलेंगे या नहीं। तो उस हवाले से आप बताइए कि खैबर पख्तूनख्वा में कितने हॉस्पिटल्स हैं जो कोरोना को टैकल कर रहे हैं, बेड्स कितने अवेलेबल हैं और वेंटिलेटर्स कितने हैं, और आवाम को ये तसल्ली दें कि उस सूबे की आवाम कम अज़ कम उसका ख्याल है हुकूमत को, और हुकूमत उसकी जानिब बढ़ रही है कि उनको मजीद बेड्स और वेंटिलेटर्स प्रोवाइड करे। तो नंबर ज़रा शेयर करें हमारे साथ। जी शिफा, ये मैं जरूर तसल्ली दे सकता हूँ कि गवर्नमेंट 200% कोशिश कर रही है, कर चुकी है, करेगी कि जितनी कैपेसिटी जो बढ़ सकती है वो उस हद तक बढ़े। लेकिन एक इसका मैं नंबर्स में भी जाता हूँ, हमारे वेंटिलेटर्स के नंबर्स मोर देन डबल हो गए, तकरीबन अभी 700 वेंटिलेटर्स हैं। ऑक्सीजन बेड्स के हमारी जो क्रिटिकल केयर कैपेसिटी थी, इन बेड्स में ऑक्सीजन अवेलेबल था, वो तकरीबन इन पिछले 4 हफ्तों में कोई 40-50% इंक्रीज हो गई।
और अगले 2 महीनों में दोबारा तकरीबन कोई 100% इंक्रीज हो गई, लेकिन इसके बावजूद बेड्स पे, हॉस्पिटल्स पे प्रेशर इंडिविजुअली पड़ेगा। ये मैं क्लियरली इसलिए कहना चाहता हूँ कि हम वो तसल्ली जो है लोगों को नहीं दे सकते कि अगर अमेरिका या यूरोप में हेल्थ सिस्टम पे प्रेशर आया, वो हेल्थ सिस्टम पे प्रेशर यहाँ भी आ रहा है। उस प्रेशर के बावजूद हेल्थ सिस्टम जो है वो कहीं बहुत खुशी से मुकाबला कर रही है। मुझे कल एक पिक्चर आई पेशावर के हॉस्पिटल में, एक पेशेंट को केक खिलाया जा रहा था, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट। लोगों से गलत किस्म का खौफ जो है वो हटाना है। गवर्नमेंट कोशिश करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में हम ये भी देखते हैं कि क्योंकि मेरा भी सूबा है, मैं भी जानती हूँ, आप भी वहाँ ही रहते हैं, आपको भी बहुत अच्छी तरह पता है, वहाँ तो लोग बिल्कुल ही एहतियात से जो है वो बहुत ही दूर दूर तक उनका कोई ताल्लुक नहीं है। मास्क वास्क तो पहनने को वो पश्तो में कहते हैं मणे प्रेगदा दा असे खबर ही कही, तो वो इस किस्म की बातें करते हैं कि छोड़ो ये ऐवी बातें हैं, तो उनको अवेयरनेस देनी है सर। हाँ जी शिफा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पख्तूनख्वा में और पूरे मुल्क में जो SOPs की कंप्लायंस पे क्रैकडाउन शुरू हुआ है, वो शुरू हुआ है। कल हमने टास्क फोर्स की मीटिंग में देखे कि कहाँ कहाँ पे कितनी जगह एक्शन लिया गया, लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहता हूँ कि ये फाइट हम एक्शन लेके नहीं जीत सकते। आपने खुद कहा कि अवाम परेशान है कि कितने बेड्स हैं। अब मैं सिर्फ, जब आप ये कह रही थी, मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं अब ये मानूं तो फिर हम अगर इस बात पे परेशान होते हैं कि क्या हमारा हेल्थ सिस्टम को कर सकेगा, तो फिर हम वो एहतियाती तदबीर को साथ में क्यों नहीं फॉलो करते, राइट? ये हमें अपने आप से भी पूछना पड़ेगा। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री कर रही है, हेल्थ मिनिस्ट्री कर रही है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, बाजारों में एक्शंस ले रहे हैं, इंडस्ट्रीज में बेहतर कंप्लायंस है। क्रैकडाउन वगैरह क्या क्रैकडाउन जी, और वो जो जुर्माने वगैरह हो रहे हैं वो किस पर हुए हैं, किसी पर कितने हुए हैं? क्या आवाम जो बाहर निकलती है सड़कों पर, उन्होंने मास्क नहीं पहने हुए हो तो उन पर भी कोई जुर्माने होंगे? देखिए, मैं नंबर्स में इसलिए नहीं जाता क्योंकि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितने जुर्माने हुए हैं या कितने नहीं हुए। और हमारी जो पॉलिसी है वो ये है कि कोशिश करें कि हम लोगों को समझाएं। जुर्माने भी हुए हैं, मार्केट्स भी शट डाउन हुए, बड़े मार्केट्स शट डाउन हुए, लेकिन असली जो चैलेंज है, जिस नंबर को मैं देखना चाहता हूँ, वो ये है कि क्या परसेंटेज है लोगों की जो मास्क पहनते हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं। उसकी परसेंटेज शायद इंडस्ट्री में 60-70% है, शायद ट्रांसपोर्ट में या बाजारों में 50% से कम है, पूरे पाकिस्तान में कम है। और वो ज्यादा करनी है अगर उससे फर्क पड़ता है। उसके लिए मेरे ख्याल में अवेयरनेस से बेहतर और उसके साथ एक्शन लेना जरूरी है। ये कॉम्बिनेशन और इस पे कंटिन्यूअस फोकस और बहस को थोड़ा कम करना, सिर्फ इस पे फोकस करना, मेरे ख्याल में टाइम के साथ जो है ये बेहतर हो जाएगा। आज कम से कम कोई ये तो नहीं कह सकता कि वो कोरोना से आगाह नहीं है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे बनती है, गवर्नमेंट पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और हम कोशिश 200% करेंगे कि अपनी तरफ से कंप्लायंस पे जितना प्रेशर डाल सके हम डालेंगे, लेकिन ये काम हम अकेला नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया तैमूर सलीम झगड़ा।